का एक जिला और एक महीने में 164 लड़कियां घर छोड़कर भाग गई। अपने बॉयफ्रेंड के साथ ये आंकड़ा एक महीने का है, लेकिन कुल आंकड़ा इससे कई बड़ा है। हर रोज इस जिले की 8 से 10 लड़कियां घर छोड़कर भाग रही हैं। माँ बाप से दूर। सवाल यह है कि ऐसा इस गांव में इश्क का कौन सा तूफान आ गया है जो गांव की लड़कियों को उड़ाकर ले जा रहा है। क्या ये सुनियोजित साजिश है या फिर मोहब्बत का एक नया दौर चल पड़ा है, जहां माँ बाप का बरसों का प्यार और इज्जत भी इन लड़कियों को नहीं रोक पा रहे हैं। क्या है इसके पीछे की असली कहानी? क्यों गांव और परिवार से प्यारा इनको वो अनजान शख्स लग रहा है जो कुछ दिन पहले ही इनके जीवन में आया है? नमस्कार, मैं वर्षा। ये जेनजी इनको इश्क का इतना खतरनाक बुखार सर चढ़ के पिछले कुछ ही दिनों में 200 से 300 लड़कियां अपने आशिकों के साथ फरार हो गईं। आखिर ऐसी क्या खराबी है इस जगह में कि लड़कियां अपने घर से दूर जाना चाहती हैं और रहना नहीं चाहती हैं? या ये कैसा इश्क है कि बेटियां ही अपने माँ बाप की इज्जत की दुश्मन बन बैठी हैं? अपने माँ बाप के कई सालों के प्यार दुलार को ठुकरा कर किसी लड़के की 2-3-6 महीने की मोहब्बत को चुन रही हैं। इस घटना से सभी के मन में कई सारे सवाल हैं। ये मामला है यूपी के कुशीनगर, जहां हर दिन 8 से 10 लड़कियां अपने से दूर अपना घर छोड़कर भाग रही हैं। ये मासूम बेटियां किसी अनजान राह पर निकल पड़ी हैं। गांव की गलियों से लेकर शहर की चमक दमक तक बाबू सोना का चक्कर इनकी जिंदगी बदल रहा है और बाबू सोना का चक्कर इनके परिवारों पर भारी पड़ रहा है। अच्छे बुरे से अनजान ये कम उम्र की लड़कियां किसी की मीठी बातों में, किसी के झूठे वादों में बह जाती हैं। सितंबर महीने में ही जिले के अलग अलग थानों में 164 लड़कियों के घर से गायब होने की शिकायत दर्ज हुई है। इनके ज्यादातर लड़कियां नाबालिग हैं। इनमें से 133 लड़कियों को पुलिस ने दिल्ली, हिमाचल, महाराष्ट्र, बिहार और बंगाल से बरामद कर परिवार को सौंप दिया है। लेकिन आज भी कई लड़कियां उन्हीं युवकों के साथ हैं जिनके साथ वो घर छोड़कर गई थी। कानून कहता है कि नाबालिग होने पर लड़की का मेडिकल होगा, फिर अदालत में बयान। बीते शुक्रवार को 22 लड़कियों का बयान हुआ, सोमवार को 23 का बयान और लगभग हर दिन अदालत में इसी तरह से मासूमियत की गवाही दर्ज होती है। हैरानी की बात यह है कि इनमें से ज्यादातर लड़कियां उन्हीं परिचित लड़कियों के साथ जाना चाहती हैं। कोई 3 महीने से जानती है, कोई 1 साल से। किसी के लिए ये नया इश्क माँ बाप की परवरिश से भी भारी पड़ गया। तुर्गपट्टी की एक युवती जिसकी उसी दिन सगाई थी, सुबह होते ही प्रेमी संग घर से निकल पड़ी। घर वालों ने कमरे में देखा तो पलंग खाली था और जेवर नकदी भी गायब थी। 2 महीने बाद भी उसका कोई पता नहीं। जुलाई और अगस्त में भी 200 से ज्यादा मामले दर्ज हुए। वन स्टॉप सेंटर की हालत यह है कि जहां जगह कम पड़ रही है, लेकिन वहां ठहरी लड़कियां घर लौटने से साफ इनकार कर रही हैं। सवाल बड़ा है, क्या ये मासूमियत की नादानी है या फिर मोबाइल चैटिंग और मीठी बातों का जाल? क्यों बेटियां समझ नहीं पा रही हैं कि माँ बाप का प्यार सबसे बड़ा सहारा है, या इसमें माँ बाप की परवरिश में कमी है? और सबसे अहम, कौन रोकेगा इस मासूम दिलों को भटकने से? आज भी ना जाने कितने घरों की बेटियां बिना बताए किसी अनजान सफर पर निकल पड़ती हैं, मगर सच्चाई यही है कि घर की चौखट छोड़कर मिली आजादी अक्सर धोखे और पछतावे में बदल जाती है। अब देखना ये होगा कि समाज, परिवार और कानून मिलकर इन सब घटनाओं पर कैसे लगाम लगाएगा। ये बाबू सोना का चक्कर यूं ही पुलिस और प्रशासन की कमर तोड़ता रहेगा। ये मामला सवाल उठा रहा है कि माँ बाप जिन्हें चलना बोलना सिखाते हैं, क्यों बड़े होकर वह बच्चे उन्हीं से ही बड़े बन जाते हैं? जो बच्चों पे अपना जीवन लुटाते हैं, उनके जीवन कैसे निजी हो जाते हैं?